नमस्कार, वेलकम टू ट्रेंड बोरा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी और संवेदनशील खबरें। चलिए शुरू करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश से सामने आई उस घटना से जिसने पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता में भावनात्मक और राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बांग्लादेश से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यह मामला मयमनसिंह जिले के भालुका क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 25 वर्षीय अल्पसंख्यक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के साथ कथित तौर पर भीड़ द्वारा हिंसा की गई। जानकारी के मुताबिक दीपू चंद्र दास एक फैक्ट्री में काम करते थे और सामान्य जीवन जी रहे थे। अचानक उन पर ईश निंदा से जुड़ा आरोप लगाया गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस हिंसा में दीपू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद उसके शव के साथ भी अमानवीय व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील और गंभीर हो गया। फिलहाल बांग्लादेश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना की खबर जैसे ही सामने आई, भारत में भी चिंता और आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित की जा रही है। कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे केवल एक घटना नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की चेतावनी बताया है। भारत सरकार से भी मांग की जा रही है कि वह इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार के सामने उठाए। बांग्लादेश की इस घटना का असर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देखने को मिला। राज्य की राजधानी कोलकाता में सनातनी हिंदू संगठनों, सामाजिक समूहों और आम नागरिकों ने शांतिपूर्ण लेकिन तीखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, दीपू चंद्र दास को न्याय दो और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में बार बार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर चुप है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। कोलकाता और राज्य के अन्य हिस्सों में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत का, जहां पहले से ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले समय में यह और तेज होने के संकेत दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगा रही है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अपराध 100% बढ़ गया है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि राज्य की स्थिति नियंत्रण में है और विपक्ष जानबूझकर डर का माहौल बना रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी है, चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। बांग्लादेश की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में धर्म और राजनीति का मुद्दा भी तेज हो गया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल का कहना है कि मानवीय मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों से पहले ऐसे मुद्दे राज्य की राजनीति को और ध्रुवीकृत कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी, विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं और चुनावी रणनीतियों में धर्म, सुरक्षा और पहचान जैसे मुद्दे प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के साथ हुई दर्दनाक घटना और उस पर पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शन राज्य की राजनीति और सामाजिक माहौल दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। एक ओर जहां लोग न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर नजर आ रही है। दोस्तों, यह थी आज की ब्रेकिंग न्यूज और बंगाल में उबाल की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ट्रेंड बोरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।